ब्लिस सॉफ्टवेयर यूज करने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी साथी अच्छे हैं और आप सबका बिजनेस अच्छा चल रहा है। साथियों, इन दिनों LIC में LIC के एजेंट पोर्टल में चेंजेस के कारण आपको अपना सॉफ्टवेयर चलाने में कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। कृपया आप इस समय धैर्य रखें। किसी तरह की कुछ अफवाहों के कारण आप घबराएं नहीं। जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ये हमेशा चलेगा, कभी बंद नहीं होगा। लोग कई बातें कर रहे हैं, LIC बंद कर रही हैं, ये ऐसी बातें काफ़ी समय से हम लोग सुन रहे हैं। LIC का ही सॉफ्टवेयर चला रहे हैं हम लोग। जो हम यूज कर रहे हैं वो जो पोर्टल है वो LIC एजेंट का ही पोर्टल यूज करते हैं। LIC कुछ चेंजेज करती है, LIC कुछ सुविधा बढ़ाती है, हम लोग उससे ज़्यादा सुविधा आपको हम दे देते हैं। ये आपका एक टूल्स है, ये आपका एक साथी है। जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, इससे आपका बिजनेस को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभी इन दिनों कुछ चेंजेस के कारण जो आप अपना FFP NB अपलोड करते हो, जो आप ऑनलाइन सर्विसेज यूज करते हो, तो उसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं। तो उसका भी समाधान हम बार बार आपको नया अपडेट देके भी कर रहे हैं। अभी मैं ये जो वीडियो भेज रहा हूँ, आप इसको एंड तक देखेंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें आप अपना इस वीडियो को देखकर भी अपना जो है ना, जो एरर आपको आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं मेरा खुद का सॉफ्टवेयर ओपन करके आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे ये आप में से मैक्सिमम लोग ब्लिस कॉम्बो ही यूज कर रहे हैं। ये ब्लिस कॉम्बो मैंने जैसे यूज किया है, इसको ओपन किया है। एक और खुशखबरी आपको देना चाह रहा हूँ, जो कि आप हमेशा ये ऑनलाइन टूल्स फ्री पॉलिसी ट्रैकर के लिए हम आपको एक अलग से सॉफ्टवेयर देते थे, अलग से आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता था। ये चीज़ हमने आपको एक मल्टी यूज करने के लिए दे दिया है, अलग से भी है, और जिसमें LIC एजेंट या CLI अपना खुद का डेटा देखता है, जो हमारा ब्लिस मोबाइल एजेंट प्रो के नाम से हैं, वो डाटा मैनेजमेंट के नाम से फोल्डर बना हुआ है। इसको अगर आप क्लिक करते हैं, ये आज हमने एक नया अपडेट दिया था, उसके अंदर देखेंगे आप, तो नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं, यहाँ देखिएगा आप, जो 30 मैं CLI हूँ तो 36 नंबर पे मेरे पॉलिसी ट्रैकर दिख रहा है। अगर कोई एजेंट है तो उनको शायद 35 या 34 पे दिखेगा। तो वही पॉलिसी ट्रैकर है, ये अलग से इंस्टॉल नहीं है। जो आपको अलग से आप इंस्टॉल करके चलाते थे पॉलिसी ट्रैकर, वो का वो इसी के अंदर भी आपका चल जाएगा। कहने का मतलब एक एप्लीकेशन आपकी कम हो गई है। अब मैं सबसे पहले बात करूँगा कि जो एमपिन की दिक्कत आ रही थी आपको, जो एमपिन, काफ़ी लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि हमारा सर एमपिन फेल आ रहा है, एमपिन एक्सपायर आ रहा है। तो अलग अलग इस वीडियो को आप देखेंगे। मैं सबसे पहले आपको, जिन भाई को, जिन साथी को एमपिन की दिक्कत है, उसको कुछ नहीं करना है। ये देखिए आप, ऊपर से हमने एक नंबरिंग कर रखा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, वैसे के वैसे ऊपर रिपोर्ट्स का फोल्डर है, वैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ देखेंगे आप, डाटा इंपोर्ट का ये जो एक नीचे का पार्ट अलग है, उसमें सेकंड नंबर पे रजिस्टर एमपिन करके हमने एक फोल्डर दे दिया आपको। बहुत शॉर्ट में दे दिया है आपको। एमपिन रजिस्टर करने में कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं रहेगा, सिंपल सा है। आप रजिस्टर एमपिन पे क्लिक करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। जो एमपिन आपका पहले से बना हुआ है वो का वो आप रहने दीजिए उसको। जहाँ पे ये सेलेक्ट इफ़ यू हैव मोर देन वन एजेंसी, अगर आप एजेंट है तो आपको यहाँ टिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप CLI हैं तो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्टर एमपिन पे क्लिक करने का है। जैसे ये आपने क्लिक किया, OTP 1 का ऑप्शन आया है। OTP 1 आए जब तक आप वेट कीजिए। ये मेरा OTP 1 आ गया है। सिंपल से आप कॉपी किया यहाँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
ओके किया। और ये OTP 2 की रिक्वायरमेंट है। अब OTP 1 OTP 2 दोनों ही आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर जो LIC में है उसी पे आता है। कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। सभी साथी ध्यान से देखिए, जिसका एमपिन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आ गया है तो उनको और रजिस्टर एमपिन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका यहाँ पे कुछ एरर आ जाता है तो सेम प्रोसेस आपको दोबारा करना है। यहाँ मेरा एमपिन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली है तो मुझे कुछ नहीं करना। ऊपर जो क्रॉस दिया हुआ है यहाँ से क्रॉस करके आप इससे बाहर आ जाइए। अब रही डेटा डाउनलोड करने की बात, यहाँ से आपको जैसे पहले आप करते आ रहे हैं डाउनलोड एजेंसी डेटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं CLI हूँ तो मुझे दो ऑप्शन मिलता है, डाउनलोड सेल्फ एजेंसी, डाउनलोड CLI एजेंसी पॉलिसी डेटा। मैं सेल्फ की बात करता हूँ और जो एजेंट है CLI नहीं है उनको ये वाली स्क्रीन नहीं आएगी। डाउनलोड सेल्फ पॉलिसी डेटा पे मैंने क्लिक किया और स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। ये IP ब्लॉक हो रहा है। अगर IP ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है तो ये देखिए, क्योंकि मैं सुबह से करीब 3-4 बार डेटा डाउनलोड कर रहा हूँ, तो कोशिश यही कीजिए कि दिन में आप एक बार ही अपना जो है डाटा को डाउनलोड कीजिए। ऑनलाइन सर्विस जितना ज़्यादा यूज करोगे LIC का जो IP एड्रेस बोलते हैं वो ब्लॉक होने के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे अगर आप क्या करें, ऐसी स्थिति में इसको ओके करके अपना जो नेटवर्क है उसको भी चेंज कर सकते हैं। मेरा अभी वाईफाई चल रहा है तो मैंने वाईफाई को कैंसिल किया है और मैंने अभी जो वाईफाई कैंसिल किया तो मेरा मोबाइल डाटा यूज आ रहा है, तो मैं एक बार इसको इसके थ्रू भी देख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये किया, और आप अगर चाहें तो फ्लाइट मोड को भी एक बार यूज कर सकते हैं। जैसे ये फ्लाइट मोड किया मैंने तो उसमें क्या होता है, इंटरनेट रिफ्रेश हो जाता है। ये फ्लाइट मोड ऑन किया और इसको मैंने ऑफ कर दिया। अभी मैं दोबारा करता हूँ, डाउनलोड एजेंसी डेटा, डाउनलोड सेल्फ पॉलिसी डेटा और स्टार्ट डाउनलोड NBFP। अब देखना, ये मेरा जो NBFP वाला प्रॉब्लम था वो मेरा अभी सॉल्व हो गया। तो सभी साथी धैर्य रखें, जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ उसको अच्छी तरह से देखें और काफ़ी हद तक आप हमें बिना कॉल किए हुए आप अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है आप खुद कर सकते हैं। आपका सॉफ्टवेयर मेरा सॉफ्टवेयर सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, मुझे कोई स्पेशल मिला हुआ नहीं है और ना आपके पास कोई दूसरा है, सेम ही है, एक ही सॉफ्टवेयर है। अगर ये एक प्रोसेस मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक प्रॉब्लम मैंने जो एमपिन की बता दी, जिसका IP एड्रेस ब्लॉक हो रहा था, 60 मिनट का ऑप्शन आ रहा था, उसका भी आपको सॉल्यूशन मिल गया है। अब मैं इसको स्टॉप करके सेकंड जो अभी सबकी जो कॉमन कुछ लोगों की प्रॉब्लम है वो उसके लिए बात करूंगा। अभी कुछ साथी जो बोल रहे हैं कि सर एक ही नाम की मेरे बहुत सारी पॉलिसियाँ आ रही है, एक ही नाम से पॉलिसी नंबर अलग अलग है, नाम सेम है, तो ये भी एक बहुत बड़ा, मान लीजिए हम मानते हैं कि भी एरर है, अब सॉफ्टवेयर की तरफ से है या LIC की तरफ से हैं, लेकिन जो मेरा यूजर हैं, जो आप पेड सर्विस ले रहे हो तो वो आप लोग हमें ही बोलेंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन हमने दिया है। ये आप देखेंगे जो ये स्क्रीन है ऊपर की तरफ, आप नोटिफिकेशन है उसके जस्ट पास में ये जो सेटिंग्स का चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ।
ये क्लिक किया। अब ये देखिए, आप सबसे ऊपर देखना, फोर्स अपडेट ऑल पॉलिसी होल्डर नेम्स, अपडेट नेम फ्रॉम पोर्टल रिकॉर्ड्स। आपकी पॉलिसी में नेम जो आ रहा है, नाम जिसका गलत आ रहा है, काफ़ी लोगों की ये दिक्कत है, सबकी नहीं है। आपसे ध्यान से सुनिए, सबको यहाँ इसको राइट ऑन नहीं करना है। ये ऑन उन्हीं को करना है जिनको दिक्कत है। दोबारा सुनिए मेरी बात, ये इसको मैं ऑन करा रहा हूँ, ये उन्हीं को ऑन करना है जिनको ये चीज़, जिनको नाम की दिक्कत आ रही है। मुझे अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है, तो मैं इसको ऑफ ही रखूँगा। और जो भाई कह रहे हैं कि भी मुझे एक ही नाम से 10-20 पॉलिसियाँ आ रही है, तो ज़रूर वो इस ऊपर वाले ऑप्शन को ऑन करें, बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं करें। अब मैं इसको बैक कर रहा हूँ वापस। तो ये ऑन करके आप अपना वापस 2 नंबर डाउनलोड एजेंसी डेटा पे जाओगे और वहाँ जाके अपनी जो पॉलिसियाँ डाउनलोड करोगे तो वो वाली समस्या दूर हो जाएगी। तो नंबर 1 एमपिन वाला सॉल्यूशन मिल गया आपको, और सेकंड आपको जिसका पॉलिसी के अंदर नाम गलत आ रहा था उसका भी सॉल्यूशन हो गया। थर्ड आते हैं अपन पॉलिसी ट्रैकर पे। अब कुछ साथी कह रहे हैं मेरा अदर पॉलिसी का जो प्रॉब्लम था वो आ रहा है, तो वो भी हमने क्या किया, आपको पहले क्या करना पड़ता था, पॉलिसी ट्रैकर अलग था, वहाँ यहाँ एमपिन बनाया, उधर भी एमपिन उसको रिकवर करा रहे थे हम, एमपिन को रिकवर डिटेल करते थे, तो थोड़ी आपकी सर्विस बढ़ जाती थी, हमारी भी बढ़ जाती थी। हमने आपका इसी के अंदर दे दिया। 36 नंबर पे जो आप देख रहे हो, आपका हो सकता 34 या 35 पे होगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सेम जो पॉलिसी ट्रैकर अलग से एप्लीकेशन था वो की वो स्क्रीन आपको यहाँ दिख रहेगी। कुछ नहीं करने का है आपको। अब मान लीजिए किसी का पॉलिसी रिकॉर्ड देखना है मुझे, पॉलिसी स्टेटस पे गया मैं, यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। सेलेक्ट एजेंसी फॉर एमपिन लॉगिन, अगर कोई एजेंट है तो उसको यहाँ एक अपना खुद का एजेंसी कोड दिख जाएगा। आपको किसी भी पॉलिसी को देखना है या किसी अदर एजेंसी की पॉलिसी, यहाँ पे अदर पॉलिसी की ही बात कर रहे हैं अपन, खुद की पॉलिसी का रिकॉर्ड तो सारा आपको मिल रहा है। अब मान लीजिए कोई यहाँ अदर पॉलिसी देखनी है, उसको आपको सर्विस भी देनी है, तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं साथ साथ में। जैसे मैं यहाँ कोई पॉलिसी नंबर एंटर कर रहा हूँ 1032848550, और ये जहाँ जी दे रखा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिएगा डिटेल आ गई, पॉलिसी की सारी डिटेल्स आ गई इसमें। जो पॉलिसी स्टेटस है वो सरेंडर पॉलिसी हो रखी है, वो भी स्टेटस भी बता दिया इसमें। और ये देखिए मेरा जो आप ऊपर देख रहे हैं एजेंसी कोड 014153330 है, और ये आपके सामने स्क्रीन है। और ये जो मैंने पॉलिसी नंबर डाला है 026223330 का है। तो कहने का मतलब बिना डेट ऑफ बर्थ के आप यहाँ किसी का पॉलिसी नंबर डालेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ मिल जाएगी। अब मैंने बताया आपको, इसको अगर आप आगे भी आपके रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं सर्विसिंग पॉलिसी के अंदर, सर्विसिंग फोल्डर के अंदर, तो ये पॉलिसी आपको यहाँ आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ जहाँ भी जैसे आपने एजेंसी बना रखी है, जैसे 999 मैंने ये सर्विसिंग के लिए कर रखा है, तो यहाँ जैसे मैंने क्लिक किया तो उसके बाद ऐड एज सर्विसिंग पॉलिसी, आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये सर्विसिंग पॉलिसी में आपके ऐड हो जाएगी। ये पॉलिसी मेरे पहले से ही ऐड कर रखी थी, तो ये देखिए आप, अगर मैंने पॉलिसी सर्विस दे रहा हूँ मैं, पॉलिसी ऑलरेडी एग्जिट यहाँ आ रहा है। सपोज करो मैं इसकी जगह ये 51 कर दिया और इसको गो किया, अब ये दूसरा बंदा हो गया भैरूलाल रेबारी। अब देखिए पूरा आ रहा है, ये एजेंसी कोड भी अलग आ रहा है 024813330। मान लीजिए ये मेरे सर्विसिंग में नहीं है तो मैं इसको ऐड करूँगा
तो ऐड एज सर्विसिंग पॉलिसी में मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए पॉलिसी ऐड हो गई। तो थर्ड जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी अदर एजेंसी की पॉलिसी देखने का भी आपको मिल गया और उसको सर्विसिंग में ऐड करने का ऑप्शन भी मिल गया। कहाँ पे मिलेगा, ये देखिए आप। अच्छा, इसको अगर शेयर करना है आपको, उसको नहीं रखना है, आप चाहते हैं मैं पॉलिसी रिकॉर्ड में उसको ऐड नहीं करूं, तो यहाँ ऊपर ये शेयरिंग का ऑप्शन है। आपने शेयर किया किसी भी नंबर पे, आप इसको शेयर कर सकते हैं, ये शेयर हो जाएगा। तो आपको अलग से बार बार टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पॉलिसी ट्रैकर नहीं चल रहा है। आपको उसी जो ब्लिस मोबाइल एजेंट प्रो रेड कलर वाला आप यूज कर रहे हो, उसके अंदर ही सारी सुविधाएं मिल रही है। सब कुछ उसका रियल कोटेशन मिल जाएगा, उसका लॉन सरेंडर का जो वैल्यू है वो भी मिल जाएगा। अब ये जो फंक्शन सारे काम कर देंगे। पॉलिसी स्टेटस शॉर्ट में कोई पॉलिसी का मान लीजिए यहाँ आपको स्टेटस नहीं मिल रहा है, तो शॉर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पॉलिसी नंबर लगाएंगे तो उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो उसका भी स्टेटस आपको मिल जाएगा। प्रीमियम स्टेटमेंट आ रहा है, अभी लॉन सरेंडर वैल्यू बता रहा है। लेकिन अभी एक चीज़ सही, जिसने लोन ले रखा है, लोन इंटरेस्ट ड्यू या फिर लोन इंस्टॉलमेंट ड्यू, ये अभी LIC के सर्वर पे कुछ वर्क के कारण अभी शो नहीं हो रहा है। तो ये भी आप वेट करना, ये ऑप्शन भी जो ऑनलाइन चलने वाला है वो सही हो जाएगा। तो ये अभी जो दिक्कत आ रही थी मेरे पास काफ़ी दिनों से, तो ये 3 चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है ये आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और इसके अलावा भी कोई अगर आपको दिक्कत आए तो आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। अगर मेरा कॉल मान लो रिसीव नहीं होता है तो आप घबराएं नहीं, मेरा जो स्टाफ है वो आपको कॉल बैक कर देगा। उम्मीद करता हूँ भाई आप सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ये वीडियो है उपयोगी रहेगा। इसको आप सेव करके रखना, और भी कोई दिक्कत आए तो आप कभी भी हमें कॉल या मैसेज कर देना। आप सबको अगेन एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा अपना बिजनेस करें और इस 31 मार्च तक इस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो आप काम कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा करें, डबल करें, और अपनी जो इनकम है उसको डबल करें। धन्यवाद। जय